जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी लोगों को एक ऐसे महान शख्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो भारत की स्वतंत्रता से लेकर और भारत की आज़ादी के बाद तक ऐसे कार्य किए हैं कि उनका हम सभी को, युवाओं को जानना उनके बारे में बहुत ज़रूरी है। ऐसे महान शख्स हैं जिन्हें जय जवान जय किसान के नाम से जाना जाता है और ऐसे वो शख्स जिन्हें मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न से नवाजा गया और जिन्हें उपनाम नन्हे के नाम से जाना जाता था। आप लोग समझ चुके होंगे कि हम आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। ये वो बात है जब गरम दल और नरम दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल जब अलग हो रहे थे, तभी इनका जन्म उसी के आसपास हुआ था। इनका जन्म की अगर बात करें हम, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है, मुगल सराय, वाराणसी में पड़ता है। मुगल सराय ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो उनकी आकस्मिक निधन हो गया, उसके बाद ये गुलजारी लाल नंदा जी तो कार्यवाहक के रूप में बनाए गए थे, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे और ये तीसरे जो है विदेश मंत्री भी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के तीसरे विदेश मंत्री भी बने थे। अगर इनके बारे में और बात करें, ये 6वें गृह मंत्री भी बने थे और तीसरे रेल मंत्री बने थे। इनको आज़ादी के बाद इतने पदों पर काम करने का मौका मिला, ठीक है। और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। ये जो है जात से तो श्रीवास्तव थे, लेकिन ये जातवाद से बहुत नफरत और घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ लिख लेंगे तो जातवाद से ऊंचे सोचना पड़ता है। समाज को या देश की तरक्की के लिए जब हम हिंदू मुस्लिम और जातवाद से जब बढ़कर सोचेंगे, तभी समाज का या देश का विकास हो सकता है। और अगर हम सिर्फ इसी में मुद्दे में फंसे रहेंगे तो विकास बाधित रहता है, जो आप लोग जानते भी होंगे। इस पर हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव इनके पिता का नाम था। वो एक शिक्षक थे पेशे से। ये बहुत मध्यम परिवार था, इनका गरीबी से गुजर रहा परिवार था, इसीलिए इनको एक और नाम से जानते हैं, गुदड़ी के लाल। लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी के लाल के नाम से जाना जाता था। इनका एक नाम और है। और 1.5 वर्ष के थे जब लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। जब 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का इनके से साया उठ गया था, अर्थात इनके पिता का निधन हो गया था। अगर इनकी माता की बात करें, इनका माता का नाम राम दुलारी देवी था। अगर मैं माता जी का नाम बात करूं तो राम दुलारी देवी था, अर्थात इनकी माता जी का नाम राम दुलारी देवी था। इनके अगर हम बच्चों की बात करें तो इनके 6 बच्चे थे। अगर हम बच्चे की बात करें तो इनके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों में 2 लड़कियां थीं जिनका नाम था कुसुम और सुमन।
इनकी 2 लड़कियों का नाम था। अगर लड़कियों की बात करें तो कुसुम और सुमन, ये 2 इनकी लड़कियां थीं और 4 इनके बच्चे थे। 2 लड़कियां थीं और 4 बच्चे थे, कुल मिलाकर इनके 6 बच्चे थे। और जो 4 लड़के थे उनका नाम था, जो है चारों का नाम बात करें तो हरिकृष्ण और अनिल और सुनील और अशोक, अर्थात सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री और अशोक शास्त्री पिताजी के उपनाम से शास्त्री पड़ गया। इनके 4 बेटे थे। इनका जीवन साथी की बात करें तो इनका जीवन साथी अर्थात इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम बहुत बढ़िया है, जिनका नाम था, आप लोग बहुत इनके बारे में सुना होगा, हम बताएंगे, ललिता शास्त्री। ललिता नाम था, लेकिन इनके शादी होने के बाद शास्त्री जुड़ गया था, ललिता शास्त्री। अभी बताया कि ये जातवाद से बहुत घृणा करते थे, तो ये इन्होंने जो है बीए में संस्कृत से बीए किया था। और जब संस्कृत से उस जमाने में बीए किया तो संस्कृत से बीए करने के बाद जो है शास्त्री की उपाधि दी जाती थी। इसीलिए ये अपने लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री बने थे, क्योंकि श्रीवास्तव का नाम इन्होंने जातवाद से जो घृणा करते थे इसलिए इन्होंने हटा दिया था, और उपाधि जो है श्रीवास्तव से शास्त्री जोड़ लिया था। इनका नारा जानते हो सभी लोग, बताया भी हमने, इनका नारा था जय जवान जय किसान। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनका मृत्यु जो है आकस्मिक निधन हुआ था। अभी मृत्यु के बारे में बहुत रहस्य है इनके बारे में, फिर बता दूं 11 जनवरी 1966 में, 11 जनवरी 1966 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था, तो ये उस समय जो है 66 की बात है, ये प्रधानमंत्री थे दूसरे भारत के। उस समय देश बहुत संकट से गुजर रहा था, भूखमरी था, संकट तमाम था, आर्थिक रूप से संकट था, आज़ादी ही प्राप्त हुई थी, दूसरे प्रधानमंत्री थे, और भारत पाक युद्ध जो है 65 में छिड़ गया। युद्ध इतना छिड़ गया कि ये पाकिस्तान में लाहौर तक हमारी भारतीय सेना कंट्रोल कर लिया था। उनकी चौकियों को, उनके पुलिस वालों को वहाँ से भागना पड़ा, उनकी आर्मी को अपनी चौकियों को छोड़कर भागना पड़ा, यहाँ तक कि लाहौर तक सेना कंट्रोल कर लिया था। इसी के तहत जो है इनको सोवियत संघ, पहले तो अमेरिका वालों ने दबाव डाला, क्योंकि उस समय कृषि की उपज इतनी नहीं अच्छी थी, इतना नहीं कृषि का हमारा बोलबाला था, इसलिए गेहूं जो आता था वो इंडिया का जो खाद्यान्न था वो आपूर्ति करता था अमेरिका। इसलिए अमेरिका ने, जब पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि युद्ध को रुकवाइए, कोई व्यवस्था कीजिए, युद्ध रुकना चाहिए, तो अमेरिका ने दबाव डाला, और दबाव डाला कि आपका गेहूं सप्लाई हम रोक देंगे। तो इन्होंने नहीं माना। जब नहीं माना तो बात कुछ आगे बढ़ गई, तो पाकिस्तान ने यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, तो यूएसएसआर अर्थात रसिया से कहा। तो रसिया में जो है 1966 में, तब सोवियत संघ होता था, तो आज रसिया से कट गया, यूएसएसआर से कट गया है, उस देश का नाम था उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। तो उज्बेकिस्तान इस समय वो देश है जिसकी राजधानी ताशकंद है। वहीं पर शास्त्री जी को बुलाया गया और शास्त्री जी वहीं गए, और वहाँ क्या हुआ वो रहस्यमय घटना आज तक हम नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाया क्या हुआ उनके साथ, और वहीं पर इनकी मौत हो गई थी। और लोग तो कह रहे हैं दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ये रहस्यमय मौत, कोई सटीक जानकारी नहीं है। ये मात्र 61 वर्ष तक जिंदा रहे थे, शास्त्री जी 61 वर्ष तक से जीवित रहे थे। और इनको भारत रत्न मरणोपरांत, जब भारत रत्न दिया गया था तो प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न इनको 1966 में ही दिया गया था, क्योंकि होने के बाद उसके बाद दिया गया होगा, 66 में ही दिया गया है। तो मरणोपरांत प्रथम अगर आ जाए कि मरणोपरांत प्रथम भारत किसे दिया गया, तो गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रथम जो है भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। अगर इनके थोड़ा और बात कर लें हम, तो 1918-19 की बात करें
तो गांधी जी से के भाषण से ये बहुत ज़्यादा जो है उनकी भाषण से बहुत प्रभावित हुए और शिक्षा व दशा उनके भाषण सुनकर उनकी बदल गई। ये गांधी से बहुत प्रभावित हुए। अगर 1921 की बात करें तो 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और ये नाबालिग थे, इसलिए अंग्रेजों ने पकड़ कर इनको जेल में डाला। फिर देखा नाबालिग है हम ही, तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। 25 में क्या किया, काशी विद्यापीठ से ही इन्होंने जो है स्नातक किया था, संस्कृत से उपाधि ली थी, डिग्री ली थी, इसलिए शास्त्री इनके नाम के पीछे जुड़ा हुआ है। और 30 की बात करें जाए तो कांग्रेस पार्टी में स्थानीय इकाई के जो है ये सचिव भी रहे। और अगर हम इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो 1930 में इनको मौका मिला और इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। अगर और बात करें तो नमक सत्याग्रह आंदोलन भी 30 में चलाया गया, उसमें भी विशेष कार्य किया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हिस्सा लिया। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, करो या मरो, ग्वालियर टैंक, 9 अगस्त क्रांति, उसी में इन्होंने 9 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति में इनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। कई बार ये जेल गए, बाहर आए जेल से, कई बार अंदर रहे, कई बार इनको पकड़ कर बाहर कर दिया, फिर डाला, ऐसे कई बार इन्होंने लगभग 9 साल तक ये जेल में रहे थे। तो इनके बारे में जो कहानी किस्से हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जब जो ऐतिहासिक कहानी किस्से हैं, मैं सेकेंड वीडियो में आप लोगों के बीच में वो बात लाऊंगा कि इनके इंटरेस्टिंग कहानी जो सबको सुनकर कुछ प्रेरणा लेना चाहिए, इनसे युवाओं को कुछ सीखना चाहिए, और कैसे लोग गरीबी में आगे बढ़ जाते हैं वो भी इसके कहानी के दास्तान के द्वारा आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं सेकेंड वीडियो में जो लाऊंगा वो इतिहास ऐसी बताऊंगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जो कहानियों किस्से के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिलेशन, जानने वालों को आप सभी लोग ज़रूर शेयर करिए, हमारी आप लोग मदद करिए। ये वीडियो शेयर करके हमें भी आप मोटिवेट करिए, कमेंट में कुछ लिखिए, हमें भी मोटिवेट करिए। ऐसे मैं आप लोगों को बीच में इसी तरह के कहानियों किस्से के माध्यम से इतिहास आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।